बिहार राज्य के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस कुमार सिंह ने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा के जन्मदिन पर ब्लड डोनेट कर जन्मदिन को याद किया। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर पार्टी के कई सदस्यों ने उनके जन्मदिन पर ब्लड डोनेट कर उनको याद किया गया, क्योंकि अगर प्रत्येक लोग इस अवसर पर ब्लड डोनेट करेंगे तो उनके ब्लड को गरीब लोगों ने जिनके पास ब्लड की कमी है उनको राहत मिलेगी। इस तरह के कार्य करने से हम कई लोगों का जीवन बचा सकते हैं। इस तरह उन्होंने जन्मदिन पर देश के सभी आवाम के लोगों ने ढेर सारा मुबारकबाद दिया। उन्होंने आगे बताया कि हमारा स्वर्ण समाज आज वंचित है, इनके पास राजनीतिक विचारधारा भी नहीं है, ना कोई उनकी अपनी झंडा है। आए दिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह हमसे वोट लेकर हमारे अधिकारों का हनन करती हैं। इसलिए मैं अपने समाज को जगाने के लिए और बताने के लिए जुड़ा हूँ। लोकतांत्रिक विधि व्यवस्था में ईवीएम जैसे वोटिंग मशीन है, उस हथियार को फॉरवर्ड समाज एवं सुवर्ण समाज के युवा सत्ता में स्थापित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्कार, मैं बिहार दर्शन से हामिद शाह। मैं इस समय मौजूद हूँ। एक महान आदमी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे वर्क होता है, उस वर्क में ये छोटे छोटे मुद्दों को उठाते हुए आते हैं। इनका नाम है प्रिंस कुमार सिंह। ये इस समय जो है युवा प्रकोष्ठ कारिणी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य से इनकी जिम्मेदारी मिली है। मैं अभी बात करने जा रहा हूं और प्रिंस कुमार जी से कि ये मैं इनके बारे में पता करूंगा कि ये कौन है, और ये इनसे बातें करने से समझ में आएगा कि ये आगे के बारे में क्या बताना चाहेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार, सर जी, बात ये बताएं कि आप कौन हैं, आप इसके बारे में बताइए। मैं प्रिंस कुमार सिंह, मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जिसके राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जी हैं। मैं बिहार प्रदेश का युवा प्रकोष्ठ कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ और मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे बहुत सी समस्याएं थी, समाधान चाहिए। जो हमारा स्वर्ण समाज है, जिसे आज के समय में फॉरवर्ड कहा जाता है, यह वंचित है। इनके पास कोई राजनीतिक विचारधारा भी नहीं है, ना इनके पास कोई झंडा है। आए दिन जो राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में बैठी है वो हमसे वोट लेकर और हमारे ही अधिकारों पर हनन करती है। इसीलिए मैं अपने समाज को जगाने के लिए और बताने के लिए जुड़ा हूँ। इस लोकतांत्रिक विधि व्यवस्था में जो ईवीएम जैसे जो वोटिंग मशीन है, उस हथियार को फॉरवर्ड समाज यानी स्वर्ण समाज के युवा अपनाएं और अपने सत्ता में स्थापित हो। मैं ये कह रहा था सर कि आपकी पार्टी की क्या सोच है, आप अपनी सोच बताते हैं, तो पार्टी की सोच बताइए कि आप पार्टी की क्या सोच है, आपकी विचारधारा क्या है, दोनों मैच करता है कि आप अपने अनुसार ही चलते हैं? नहीं, हम पार्टी के विचारधारा के अनुसार ही चलते हैं। या कई युग से कई सिस्टम हुए, जैसे में जब सत्ता राजपूत जब सत्ता पर थे, राज धर्म में था, जिस समय राजतंत्र चल रहा था, तो उस समय जो तलवार के दम पर सत्ता स्थापित होती थी, तो हमारे पूर्वजों ने बखूबी से निभाया और उसको इस्तेमाल किया और सत्ता प्राप्त किए। लेकिन जैसे ही उससे अत्याधुनिक हथियार मुगल लेकर आए, तोप लेकर आए, तो उन्होंने 800 वर्ष सत्ता को प्राप्त किया और उन्होंने भी राज किया। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज भी उससे अत्याधुनिक हथियार लेकर आए, वह भी 200 वर्षों तक किए। लेकिन जब देश के आज़ादी के बाद जब ईवीएम जैसी हथियार जब आई सत्ता प्राप्त करने के लिए, जो वोटिंग मशीन कहते हैं, तो उसमें जो हमारा समाज है, जो राजपूत समाज है या स्वर्ण समाज में जितने भी जातियां हैं, यह उस हथियार को चलाना भूल गए। और जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे पिछड़े भाई हैं, इस हथियार को चलाकर आज वो सत्ता में प्राप्त हैं, वो सत्ता में राज कर रहे हैं और हमारे अधिकारों को समय समय पर हमारे हाथों से छीनते जा रहे हैं और हमारा समाज सत्ता से दूर भागते जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि अपने समाज से, स्वर्ण समाज से, कि सत्ता का और अपने राजनीतिक झंडे का बागडोर पकड़े। हमको समझ में आया कि जो है आप शेर सिंह राणा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपने देखा कि जो है मुझे जानकारी मिला कि आप रक्तदान कर रहे हैं। तो ये रक्तदान आप किए हैं, तो इसके बारे में सर बताएं कि जो है रक्तदान आप किए हैं, तो इससे आप क्या मतलब लोगों को संदेश देना? किसी भी धर्म, किसी भी पंथ के लोगों को आप बिना वजह टारगेट ना करें। मैं ये कह रहा था सर कि जिम्मेदारी तो आपको बहुत अच्छा मिला है
और 2024 का चुनाव के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसमें लोगों को क्या देना चाहेंगे संदेश कि 2024 में अपने तैयारी के रूप में क्या प्लान? हमारा संदेश यही है कि सबसे पहले हम अपने स्वर्ण समाज के युवाओं को एक साथ लाएंगे और राजनीतिक परिदृश्य के बारे में बताएंगे कि ये राजनीति क्या होती है, कैसे सत्ता प्राप्त किया जाता है। जैसे बहुत से आरोप लगता है हमारे ऊपर और पार्टी के ऊपर कि आप सिर्फ राजपूत राजपूत करते हैं, तो मेरा यह मानना है कि अगर पार्टी कोई भी इंसान बनाता है तो वह किसी भी समाज या किसी भी धर्म या किसी का जाति होता है तो उसके जाति के नाम से संबोधन किया जाता है। जैसे मैं लालू प्रसाद यादव जी बनाए तो आरजेडी को लोग कहते हैं कि यादवों की पार्टी है, निषादों की पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है, तो वैसे ही लोग हमें भी दिए कि आपकी राजपूतों की पार्टी है। लेकिन हमारा यह विचारधारा है कि जैसे गरीब वर्ग के युवा हैं हमारे ही समाज में हो, चाहे राजपूत समाज में हो या चाहे दलित समाज में हो, चाहे पिछड़े समाज में हो, तो जो जाति के नाम से उनको आरक्षण दे दिया गया है, तो मेरा मानना है कि ऐसा कोई जाति नहीं है कि जिसको आज पैसे नहीं हैं। हर जाति में गरीब हैं, हर जाति में पैसे वाले हैं। तो जो पैसे वाले लोग हैं अगर उनको भी आरक्षण मिले और जिनके पास जिनको आरक्षण चाहिए जो आज भी नहीं मिल पा रहा है, तो हम ऐसे लोगों को कट ऑफ करेंगे। जिनके पास पैसा है, जिसके पास आय अधिक है, तो उनको इस समाज से हटाकर एक साइड में डालकर जो अत्यंत गरीब है हम लोग उसको सुविधा करेंगे। और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो मैट्रिक पास उनको कम से कम 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा कि वो किसी अन्य शहर में जाकर अपने अच्छे पढ़ाई क्वालिफिकेशन करे। उसके मतलब इंटर BA को जाते मजबूत बनाना है, एक भय मुक्त बनाना है। मतलब तरह तरह की है कि अत्याचार जो भी सिस्टम बढ़ रहा है, अगर ऐसे चीज़ को अंधकार को हटाना है तो शिक्षा को सबसे ज़रूरत है, पहले शिक्षा को ही प्रदान करना है आगे चलने। कम से कम आपसे बातचीत हुआ, बहुत अच्छा लगा। यही है प्रिंस जी, और आगे का बागडोर इन्हीं के हाथ में है और आगे की सोच है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा यही रहेगा कि आप लोग जो भी खबर दिखाएं सच्चे दिखाएं और सच्चे लोगों की बात आप प्रमुखता से अपने मीडिया के चैनल से इसी तरह दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मैं आप सभी देशवासियों से एक